हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉल्स थ्योरम और साथ ही साथ करेंगे एक्सरसाइज 5.8। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये रॉल्स थ्योरम है क्या। ठीक है, रॉल्स थ्योरम ये बोलता क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक फंक्शन है। ठीक है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ जो है कोई भी एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या होना चाहिए? रियल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, और वहां डिफाइंड होगा, देखिएगा, डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, फर्स्ट कंडीशन इसके लिए क्या है? इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा क्या बोलता है? इट इज डिफरेंशिएबल, it is differentiable on open interval AB। एंड थर्ड जो है, थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि एफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ बी। देखिए फंक्शन कोई भी हो, लेकिन याद रहे वो क्या होना चाहिए? रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए और इस इंटरवल के लिए डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तीन कंडीशन क्या बोलता है? पहला, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए? एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो क्या बोलता है? देन there exists a real number, या real number c belongs to open interval a comma b such that f dash c equal to क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहला यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? रियल वैल्यू होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए सिंपल सा इसका एक एग्जांपल है। मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और कंडीशन गिवन है एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से 2। ठीक है, या देखिए एफ जो होगा रियल वैल्यू फंक्शन होगा, डिफाइन होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x का वैल्यू होना चाहिए क्लोज इंटरवल -2, 2 से। ठीक है, अब करना क्या है? इस -2 और 2 के बीच में जो भी नंबर आ रहा हो, ठीक है, -2 और 2 को भी ले सकते हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इस फंक्शन में पुट कीजिएगा। फंक्शन में पुट करने के बाद आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए? रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स हो जाने के केस में रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर वो रियल आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। यहां तक क्लियर हो गया? तो जाहिर सी बात है कि -2 और 2 लेते हैं, या इसके बीच में कोई भी नंबर को अगर आप फंक्शन में पुट कीजिएगा, वो हमेशा आपको क्या देगा? एक रियल नंबर देगा। तो फर्स्ट में तो समझ में आ गया कि फंक्शन जो होता है रियल होता है, तो रियल वैल्यूड का मतलब क्या होता है और ये क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया? समझ लीजिए कि क्लोज इंटरवल ए बी आपका क्या है? डोमेन है, और उस वैल्यू को अगर फंक्शन में पुट कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। मतलब रेंज जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, और डोमेन जो होगा वो एक इंटरवल, पार्टिकुलर इंटरवल जो गिवन होगा उस फंक्शन के लिए, वो आपका क्या होगा? डोमेन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि जो भी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। अब कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर आप इसको प्लॉट कीजिएगा, ग्राफ इसका जैसे आप बनाते हैं, तो वो ग्राफ में कहीं पर कटिंग नहीं होना चाहिए। कटिंग करने का मतलब है वो एक स्मूथ कर्व बनना चाहिए। ठीक है, कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप उस कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं और कहीं पर पेन या मार्कर को आप नहीं उठा रहे, जैसे सिंपल इस तरह का कर्व आप इस तरह से बनाते हैं ना, तो इस कर्व को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पेन को तो उठाना नहीं पड़ता है या मार्कर को उठाना नहीं पड़ता है, सिंपल बना लेते हैं। तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर इंटरवल ए और बी दिया हुआ है, उसी इंटरवल में चेक करना है आपको, बाहर उसके नहीं जाना है। ठीक है, जैसे यहां पर हमको बोल देगा कि कोई पॉइंट दे देगा, मान लेते हैं 2 दे देगा और यहां दे देगा 5, तो आपको यहां से लेके यहीं तक चेक करना है, बाकी उधर देखने का जरूरत नहीं कि यहां से लेके 2 से लेके 5 तक में फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है, बाकी बाहर के लिए हमको चेक नहीं करना है। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बोलता है इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब डिफरेंशिएबल कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ में कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए या फिर कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। उसमें क्या होता है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे सिंपल है, मेरे पास कोई भी एक मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है,
एक मॉडुलस फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से बनता है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप का बनता है। तो आप यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट देखते थे x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर आपको एक क्या मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पर टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि एफ एक्स जो है मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो यहाँ पर खास बात याद रखिएगा, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ए और बी को नहीं लेना है, ए और बी के बीच जो भी पॉइंट आएगा उसको लेना है। जैसे यहाँ पर है ना क्लोज इंटरवल -2 से 2, तो ये दो पॉइंट को नहीं लेंगे, ठीक है, -2 और 2 को नहीं, लेकिन इसके बीच जो भी पॉइंट आने वाला है जैसे -1 है, 0 है, 1 है, तो उस पॉइंट को ले सकते हैं, लेकिन -2 और 2 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब जो भी कंडीशन गिवन होगा उसका पॉइंट फर्स्ट वाले को ए कंसीडर कर लेते हैं और सेकंड वाले को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इस -2 को फंक्शन में पुट कीजिए और इस +2 को भी फंक्शन में पुट कीजिए, ठीक है। दोनों केस में रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। जैसे x का वैल्यू अगर यहाँ -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 + 2 रिजल्ट क्या देगा, 6 देगा। उसी तरह से अगर 2 लेते हैं तो भी क्या देगा आपको, 6 देगा। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ -2 और f ऑफ +2 दोनों में आपका रिजल्ट क्या है, सेम आ रहा है। तो जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, मतलब C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB such that f dash इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि -2 और +2 के बीच में एक ऐसा नंबर जरूर आएगा, ठीक है, जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, -2 और +2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखिए एक पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फिलहाल हम सिर्फ बता रहे हैं एक पॉइंट, लेकिन याद रखिए एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो -2 और +2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां से अगर आप उस कर्व में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए यहां पर है कि आपका f डैश c जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया। उस कर्व में आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट होगा वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप जो होता है वो dy/dx होता है। जो dy/dx होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है, या समझिए कि tan x होता है। अगर x का मान 0 पुट करेंगे तो tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। और x का मान 0 तभी होगा जब स्लोप होगा, जो टेंजेंट होगा वो आपका किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका रोल्स थ्योरम। इसको अगर ज्योमेट्रिकल समझते हैं, एक बार इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। एक कर्व को लेते हैं सिंपल सा, उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन का एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है, मान लेते हैं ये मेरा क्या है, x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस। तो मान लेते हैं मेरे पास y इक्वल टू f ऑफ x कोई भी एक कर्व है और इसके लिए x डिफाइन कर दिया क्लोज इंटरवल a b, ठीक है, ये समझ लीजिए क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं उसका कर्व इस तरह से बनाए, ठीक है। ये कर्व और भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ये कर्व इस तरह से भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम सिंपल ये कर्व को लिए, आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इंटरवल है a और b, तो मान लेते हैं x का वैल्यू यहां पर है a, ठीक है, और नेक्स्ट x का वैल्यू है यहां पर क्या है, b है, ठीक है। तो जब x का मान इस फंक्शन में a पुट करेंगे तो मान लेते हैं यहां पर ये पॉइंट को थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो क्या है, p है। तो ये जो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, a, f a। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं q, तो यहां पर जो पॉइंट होगा ये कोऑर्डिनेट होगा, जो q का कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा क्या होगा, b, f b। क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा, जब x का मान a लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, f a। जब x का मान b लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, f b देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a से b के बीच, a से b के बीच, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा b है, ठीक है, x इक्वल टू b, a से b, ठीक है, ये इक्वल है, बराबर होना चाहिए, ठीक है, याद रखिए तीसरा कंडीशन। आपको कुछ नहीं करना है, a से b के बीच में देखना है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। क्या ये फंक्शन का जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये y इक्वल टू f ऑफ x का जो ग्राफ है, क्या ये कंटिन्यूअस है, तो बोलिएगा हाँ ये कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, आप इसे स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोलता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल
ए बी में, ठीक है। तो ओपन इंटरवल ए बी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट, इसको नहीं लेना है, ठीक है। यहां पर टेंजेंट पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब कहीं पर भी इस P से Q के बीच में कहीं पर भी आप पॉइंट लीजिए, कहीं पर भी क्या आप इस पॉइंट पे टेंजेंट आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, यहां पर हम इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, यहां पर क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली बहुत सारे टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज भी समझ में आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। और तीसरा कंडीशन बोलता है एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब यहां पर देखिए जो एफ ए का वैल्यू है सेम एफ बी का वैल्यू, यहां पर सेम वैल्यू है, जैसे यहां पर होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? जैसे यहां पर हम क्या लिए थे, f ऑफ x इक्वल टू क्या लिए थे, x स्क्वायर प्लस 2, और x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू +2, दोनों केस में हम पुट किए थे तो रिजल्ट क्या आया था, f ऑफ -2 और f ऑफ +2, दोनों के केस में जो रिजल्ट आया वो क्या आया था, 6 आया था। आप देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बोलता क्या है, रॉल्स थ्योरम, कि a और b के बीच में यहां पर देखिए बहुत सारा x का वैल्यू है या नहीं, बहुत सारा x का वैल्यू होगा, यहां पर तो बहुत होगा, जैसे ये 2 है ये 5 है, तो यहां पर 3 होगा, 3.1 3.2 3.1, बहुत सारा वैल्यू होगा, ठीक है। तो बोलता है a और b के बीच में एक पॉइंट c ऐसा होगा, तो मान लेते हैं वो c यहां पर है, ठीक है। मान लेते हैं x का वैल्यू c यहां पर है, तो ये जो c है, ठीक है, इस c पर जो फंक्शन का वैल्यू देगा, तो c पर फंक्शन का वैल्यू आपको क्या देगा, f ऑफ c देगा, देगा या नहीं देगा, देगा। तो जब आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जब आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। बस यही बोलता है रॉल्स थ्योरम, ठीक है। जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमेशा क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया? अब ये टेंजेंट एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 1 तो जरूर होगा। जैसे इस फंक्शन को लेते हैं, जैसे यहां पर मान लेते हैं ये x का वैल्यू यहां पर मान लेते हैं a है, और नेक्स्ट यहां पर हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू क्या है, b है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा तो एक पॉइंट यहां भी आपको मिल जाएगा, यहां पर भी x के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, या नहीं कर सकते, इसीलिए बोले कि x से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका रॉल्स थ्योरम। अब इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ पॉइंट है जिसे आप नोट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो किसी भी इंटरवल के लिए, ठीक है, वो हमेशा जो होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा, साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में आप नोट कर लीजिएगा कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस कहां होगा, तो क्लोज इंटरवल ए बी में, जो भी इंटरवल दिया होगा उस केस में, ठीक है। तो हम उसको शो नहीं कर रहे हैं, बस आप इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन जहां आएगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, साथ साथ डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड एज वेल एज डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। ऑन एनी इंटरवल लिख देते हैं, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई भी इंटरवल में वो क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा याद रखिएगा कि जो भी साइन फंक्शन होगा या फिर कोसाइन फंक्शन होगा या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, जो भी होगा वो भी कंटिन्यूअस भी होता है, ठीक है, वो भी कंटिन्यूअस होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल भी होता है। बस इतना चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी में इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या करेंगे ना, डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि वो आखिर कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता है, साथ ही साथ वो दिखाएंगे कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो हम उसको शो करने के लिए क्वेश्चन जो दिया उसको 2 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको डीपली एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। इसके बाद हमको एक और थ्योरम करना है, उस थ्योरम का नाम है रॉल्स थ्योरम, ठीक है। तो नहीं, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, माफ कीजिएगा, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। तो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्सरसाइज 5.8। तो 5.8 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, पहला है वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम, और fx का वैल्यू गिवन है x² + 2x - 8 है, ठीक है, और x डिफाइन किया हुआ है क्लोज इंटरवल -4, 2 के लिए, ठीक है।
दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो एफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, और दूसरा कंडीशन है एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -4, 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो फंक्शन दिया उसको लिख लिए है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स एंड x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -4, 2। अब आप इस फंक्शन को देखिएगा तो बोलिएगा ये जो फंक्शन है वो क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा? सिंस fx का वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, क्या लिखिएगा? fx जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, therefore it is continuous on क्लोज इंटरवल -4, 2। क्योंकि कंटिन्यूअस जो होता है वो किसमें होता है? क्लोज इंटरवल में। ठीक है, एंड आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4, 2। देखिए यहां तक तो समझ में आता है कि फंक्शन जो गिवन है वो आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटीन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी, और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल ए बी। यहां तक तो क्लियर हो गया। तीसरा कंडीशन क्या था? कि एफ ए किसके बराबर होना चाहिए? एफ बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो निकालते एफ ए। तो यहां ए का वैल्यू -4, बी का वैल्यू 2। तो एफ ऑफ -4 का वैल्यू कितना है? यहां पुट कीजिएगा, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 into -4 -8। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा 16 -8 रिजल्ट कितना आएगा? 0। क्लियर है? फिर नेक्स्ट लेना है f ऑफ 2, b का वैल्यू 2 पुट करते हैं, यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 -8। देखिए 4 + 4 8 में से 8 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 देगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन तो रोल्स थ्योरम का सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस all the three condition भी लिख सकते हैं। ठीक है, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, satisfied। यहां पर तो जो भी रोल्स थ्योरम का कंडीशन था वो तो सेटिस्फाई कर दिया, यहां तक तो क्लियर है। जब सेटिस्फाई करता है तो क्या बोलता है कि उस इंटरवल के बीच में एक पार्टिकुलर पॉइंट भी निकालना है कि उस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उसको भी तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सैटिस्फाइड, देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट। देखिए देयर एग्जिस्ट को सिंपली ना अभी हम इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इस तरह से लिख देंगे तो आप समझ जाइए जो उल्टा ई लिखा हुआ है ना वो देयर एग्जिस्ट होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c कहां बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल -4, 2 पे। ठीक है, ये जो c होगा वो c क्या कहलाएगा? -4, 2 का ही कोई एक पॉइंट होगा। जैसे वो पॉइंट क्या क्या हो सकता है? -3, -2, -1, 0, वो होगा c का वैल्यू, याद रखिएगा। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2 सच दैट वहां पर होगा f डैश c इक्वल टू क्या देगा? 0 देगा। ठीक है, f डैश c इक्वल टू क्या देगा? 0 देगा। क्लियर है? तो देखते हैं f डैश c इक्वल टू 0 में वो c का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो c का वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए। f डैश x इसका वैल्यू क्या आएगा? 2x + 2। क्लियर हो गया? अब हमको चाहिए था f डैश c, x को किससे रिप्लेस कर देते हैं? c से। तो देन f डैश c क्या होगा? देखिएगा f डैश c का वैल्यू निकल जाएगा 2c + 2। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ अब क्या करेंगे? या नाउ या देयरफॉर जो करना है, देयरफॉर f डैश c इक्वल टू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो f डैश c का वैल्यू क्या है? 2c + 2 इक्वल टू 0। यहां से निकलेगा 2c इक्वल टू -2, देयरफॉर c का वैल्यू क्या निकल गया? -1। अब ध्यान से देखिए यहां पर आंसर नहीं होगा, c का वैल्यू क्या है? -1। अब ये देखना है कि -1 यहां बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो देखिएगा -1 जो है वो -4, 2 के बीच में आ है। ठीक है, मतलब c का वैल्यू अगर -1 जो आया है वो इंटरवल के बीच में जब रहेगा
मतलब जब आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं रफ के लिए हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं x का वैल्यू यहाँ -4 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, इस तरह से आप ग्राफ बनाइएगा ना, ठीक है, तो -4 और -2 के बीच में यहाँ पर मान लेते हैं, इस तरह से तो सही नहीं बना है, ठीक है, सिंपल समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से मान लेते बना देते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर यहाँ -1 है ना, इस जगह पे यहाँ पर जो भी फंक्शन अगर ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, वो टेंजेंट जो होगा किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक दो बार कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का ना, वो बन जाएगा, ठीक है, और इस एनसीईआरटी बुक में तो कोई ज्यादा क्वेश्चन गिवन नहीं है आपको सीखने के लिए, तो जस्ट आप एग्जांपल भी इसका सिंपलीफाई कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, बस यहां पर चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है f of x इक्वल टू एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, और इसके लिए डिफाइन किया हुआ x जो बिलोंग कर रहा है 5,9 पे है, और इसी का सेकंड पार्ट भी गिवन है, सेकेंड पार्ट में है f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और इसके लिए x बिलोंग कर रहा है -2,2, और एक थर्ड भी क्वेश्चन है इसके साथ, थर्ड जो गिवन है f of x इक्वल टू x स्क्वायर -1 है, और इसके लिए x डिफाइन किया हुआ 1,2, ठीक है। हमको चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब एक नंबर में आए ना, तो आप एक लाइन पर ही चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब अगर 4 लाइन पे देता है, जब 4 नंबर का देता है, तो उसके लिए किस तरह से करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर में दे तो क्या करना है। तो देखिए प्रोसेस क्या है, पहले कंटीन्यूअस चेक करना है, फिर डिफरेंशिएबल, फिर fa इक्वल टू fb चेक करना है, ठीक है। तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक करने का यहाँ जरूरत नहीं, कोई भी तीन में से एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो रॉल्स थ्योरम वहां एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 5 और 9 जो दिखाई दे रहा है आप डायरेक्ट फंक्शन में पुट कीजिए। जब फंक्शन में पुट कीजिएगा f of 5 तो रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, और 5 का वैल्यू क्या देता है, 5 ही देता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर 9 पुट कीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 का वैल्यू क्या देता है, 9 ही देता है, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि f5 जो है f9 के इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हो गया, यहां पर जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रॉल्स का तो बात ही नहीं उठता है। क्लियर हो गया। अब इसको हमको स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे 4 मार्क्स के लिए आ जाता है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तुमको दिखाना पड़ेगा कि कंटीन्यूअस नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है उसको बना के बताइए, फिर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसको आप दिखाइए, और लास्ट में f5 इक्वल टू f9 तो आप देख ही चुके नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। तो देखिए दूसरा का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, कैसे सिंपलीफाई करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जहां पर जो दिया हुआ है f of x का वैल्यू लिख लेते हैं, fx का वैल्यू क्या दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x बिलोंग कर रहा है 5 से 9, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि कंटीन्यूअस तो होना चाहिए, लेकिन किसके लिए होना चाहिए, क्लोज इंटरवल के लिए, मतलब 5 पे भी होना चाहिए, 9 पे भी होना चाहिए, और उसके बीच जो भी आने वाला पॉइंट है सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। कंटीन्यूअस का यही कंडीशन है। तो देखिए आप किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर दिखा देते हैं कि वहां पर फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस नहीं है, क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, तो बाकी पॉइंट के लिए भी दिखाने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट 5, 9 या इसके बीच आने वाला पॉइंट को उठा लीजिए और वहां चेक कीजिए कंटीन्यूअस है या नहीं। अब कंटिन्यूटी आप पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 5.1 में काफी क्वेश्चन सिंपलीफाई किए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या था आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और f ऑफ a, जिस पॉइंट पे कंटिन्यू चेक करते हैं, ठीक है, ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर तीनों इक्वल आता है तो फंक्शन कंटीन्यूअस कहलाता है, और तीनों में से कोई भी एक डिफरेंट आता है तो फंक्शन जो होता है वो डिसकंटीन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी के लिए, तो मान लेते हैं x इक्वल टू 5 के लिए हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी को पहले चेक करते हैं, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 पर हम चेक करते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर 5 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, बाकी पॉइंट के लिए भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस ही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए 5 पे चेक करते हैं, तो f ऑफ 5 का वैल्यू क्या आएगा, तो f ऑफ 5 का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट का कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यही है लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं 5 प्लस के लिए, और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
x की जगह पे क्या रखते हैं 5 प्लस एच, और 5 प्लस एच का वैल्यू क्या होता है 5 ही होता है। ये चीज हम बार बार बताते हैं, देखिएगा कंटिन्यूटी में भी समझाए हैं और साथ ही साथ जब रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी समझाए थे कि 5 प्लस एच 5 कैसे आया था। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मान लेते हैं x का वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ मान लेते 6 है। ठीक है, अब 5 प्लस एच, यहाँ पर एच जो है काफी स्मॉल है, इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, काफी स्मॉल इंक्रीमेंट है, अप्रोक्स वो 0 के इक्वल है, लेकिन 0 नहीं है, बस 0 के इक्वल है। ठीक है, तो 5 प्लस एच कहने का मतलब अगर एच कोई भी छोटा सा वैल्यू लेते हैं, जैसे 5 में आप 0.0001 जोड़ते हैं, 0.002 या 1 2 3 कुछ भी जोड़ते हैं, ठीक है, 0.123 का बात करें तो जब जोड़ते हैं तो x का वैल्यू मान लेते 5.00001 लेते हैं। ठीक है, तो 5.001 कहां है, 5 और 6 के बीच में कुछ यहां पर आएगा, मान लेते 5 के काफी क्लोज है। ठीक है, तो आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाएगा कि 5.0001 तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर वैल्यू है ना उसको आप लेफ्ट साइड देखिए, जहां पर 5.001 है उसके किधर देखना है, लेफ्ट साइड, जो वैल्यू होगा वही आपका परफेक्ट इंटीजर का वैल्यू होगा। ठीक है, तो 5.001 कहां है, यहां है 5.0001, इसके लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये आपको एक परफेक्ट इंटीजर मिलेगा, वो क्या मिलेगा 5, इसलिए लिखिए 5 प्लस एच का वैल्यू क्या होगा 5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट मान लिया जाए, कोई पूछे 5 प्लस एच का वैल्यू, चलिए ठीक है 5 लिख दिए, लेकिन 5 माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा, तो जब 5 माइनस एच का वैल्यू बात करेंगे ना तो 5 माइनस एच कहेंगे तो एच में आप कुछ भी अगर छोटा से छोटा भी नंबर को अगर हटाते हैं डेसिमल वाले पार्ट को तो रिजल्ट अप्रोक्स मान लेते 4.9999 इस तरह के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब बताइए 4.999 आएगा कहां, तो 4.995 से जस्ट पहले यहां पर आएगा, 5 माइनस एच यहीं पर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अब यहां पर पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो हम कहां बताएं कि जहां पर जो परफेक्ट इंटीजर उसके आपको लेफ्ट साइड देखना है कि जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। तो 4.99 मतलब 5 से जस्ट पीछे अगर 5 माइनस एच पर चेक करते हैं तो क्या होता है 4 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, और उसका परफेक्ट इंटीजर क्या होता है 4 होता है, मतलब अगर 5 में चेक कर रहे हैं आप 5 माइनस एच पे तो रिजल्ट क्या आता है 4। उसी तरह से अगर आप 4 माइनस एच के लिए चेक कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 3 आएगा, 3 माइनस एच के लिए चेक करें तो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा, मतलब जिस पॉइंट के लिए चेक करें उसमें एक माइनस कर देना। मतलब सिंपली याद रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n माइनस एच का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है n माइनस 1 होता है। ठीक है, अगर आप 5 माइनस एच के लिए चेक कीजिएगा तो क्या आएगा रिजल्ट 5 माइनस 1 मतलब क्या आएगा 4 आएगा, 3 माइनस एच के लिए चेक करेंगे तो 3 माइनस 1 रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है, तो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट, चलिए उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ये चीज हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था राइट हैंड लिमिट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो पॉइंट पर चेक कर लिए, राइट हैंड लिमिट निकल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और यहां क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस और fx की जगह क्या हो जाएगा पर x हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट, यहां पर क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस h और इसका वैल्यू कितना है 4। अब कैसे आया ये चीज अभी हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों तो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx। जब ये दोनों इक्वल नहीं आया मतलब फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है x इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लिए कि ये जो फंक्शन है पहला ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब कंटिन्यूटी ही नहीं, तो जाहिर सी बात है रोल्स थ्योरम को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला चलिए चेक करिए कि कंटिन्यूअस नहीं। दूसरा अब इसी को बताते हैं कि ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करके बताते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी तो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या चेक करते थे, एक राइट हैंड डेरिवेटिव, दूसरा क्या चेक करते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आता था तो फंक्शन हो जाता था डिफरेंशिएबल, अगर दोनों इक्वल नहीं आता था तो फंक्शन हो जाता था नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का कंडीशन क्या था, r ऑफ f डैश a का कंडीशन क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या होता था f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन क्या होता था h। ठीक है, ये था राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, L ऑफ f डैश a इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन क्या होता था माइनस h। ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आता है या नहीं। अगर इक्वल आ जाएगा तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलिए पहले निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पहले r ऑफ f डैश। अच्छा किस पॉइंट पे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो फिर से हम 5 पे ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो r ऑफ f डैश 5 लिखते हैं यहां पर। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन कितना हो जाएगा h। ये कहां से आया है, तो अभी हम फार्मूला बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा f ऑफ 5 प्लस h का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो f ऑफ x यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो 5 प्लस h पुट करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या देगा, यहां पर 5 प्लस h देगा। ठीक है, नेक्स्ट f ऑफ 5 क्या देगा, तो यहां देगा 5। ठीक है, अपॉन h। अभी आप थोड़ा देर पहले देखे थे कि 5 प्लस h रिजल्ट क्या होता है, 5 ही होता है। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 5 हो जाएगा माइनस ये एक परफेक्ट इंटीजर है, इसका वैल्यू 5 होगा अपॉन h। अब 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0, 0 अपॉन x रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये था आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट इसी में हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात करते हैं। ठीक है, तो l ऑफ f डैश 5 क्या हो जाएगा, तो जहां प्लस है वहां क्या हो जाता है माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस और यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब 5 माइनस h का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, जो अभी आप बता चुके हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस h। तो यहां हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 1 बाय माइनस h, ये तो कट जाएगा। लेकिन अगर h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख चुके हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है मतलब r ऑफ f डैश 5 जो है नॉट इक्वल टू l ऑफ f डैश 5। ये क्लियर हो गया, तो मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, और साथ ही साथ f 5 पुट करते हैं तो 5 रिजल्ट आता है, 9 पुट करते हैं तो f 9 का वैल्यू क्या आता है 9 आता है। ठीक है, मतलब लास्ट तीसरा जो कंडीशन था f5 वो भी f9 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑल द 3 कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जितना भी तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो यहां पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बस जैसा फर्स्ट है वैसे सेम टू सेम सेकंड नंबर है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, मतलब दूसरा का तीसरा पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, दूसरा का तीसरा नंबर। ठीक है, f ऑफ x गिवन है x स्क्वायर माइनस 1 और इंटरवल है 1 से 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और अभी हम थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किए थे कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो कंटीन्यूअस भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखना क्या है आपको, सिंस f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, f(x) जो है वो क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। यहां तक क्लियर हो गया। देयरफॉर जब पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज continuous on closed interval 1, 2 and differentiable on open interval 1, 2। यहां तक तो क्लियर हो गया, फंक्शन कंटीन्यूअस भी हो गया, साथ ही साथ क्या हो गया डिफरेंशिएबल भी हो गया ओपन इंटरवल 1, 2 पे। मतलब दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन यहां तक बात नहीं बनेगा, तीसरा कंडीशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 1 पुट करके देखते हैं, f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट 2 पुट करते हैं, f ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा। तो आप क्लियरली साफ साफ देख सकते हैं कि f ऑफ 1 जो है नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस केस में यहां पर भी जो होगा वो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।